बहन के पति की माँ आपकी क्या लगेगी? तो कहेगा सर मेरी बहन हो गई, बहन के पति हो गए जीजा, ठीक, और जीजा की माँ तो हमारी बहन के लिए सासू माँ हुई, तो मेरे लिए भी सासू माँ हुई। नहीं, आपके लिए सासू माँ नहीं हुई, आपकी बीवी की मम्मी सासू माँ, आपके लिए माँ उनको कहिएगा, सासू माँ मत कहिएगा, ठीक है। बीएसएससी इंटर लेवल में ये सब प्रश्न पूछा गया, सब इंटर लेवल का है। ये बिहार शिक्षक सहायक में पूछा गया। यहाँ देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे तो बीएसएससी कौन सा बड़ा बात है, इंटर लेवल का है ना, छोड़ के आ जाओगे, ठीक है। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के रीजनिंग के क्लास में। रीजनिंग में आप ब्लड रिलेशन पढ़ रहे हैं। अगर जिंदगी में कभी आप कंपटीशन का एग्जाम दिए और ऐसा लग रहा हो कि सर हमको ना ब्लड रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से पूरा का पूरा ब्लड रिलेशन से आपका पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद 100% मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं कि बीएसएससी, बिहार एसएससी, एसएससी, सीजीएल, एसएससी, मतलब सीएचएसएल, किसी में भी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस में अगर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ जाए तो इस मैराथन वीडियो के माध्यम से आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, क्योंकि इस मैराथन से हम लोग कर रहे हैं ब्लड रिलेशन पर वार, और नंबर को करना है एकदम जबरदस्त तरीका से साकार, यानी नंबर को हासिल करके रहना है। तो ब्लड रिलेशन से आपका कमेंट भी आया था, हमने पढ़ा था कि सर ना बहुत टॉपिक ज़्यादा है, अब नाम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है, वो हमें स्क्रीनशॉट लगा देंगे, देख लीजिएगा। उसमें कमेंट में बहुत लोग आता है मज़ा आ गया सर, समझ में आ रहा है, ठीक है। चलिए खुशी की बात है क्या कुछ समझ में आ रहा है, और मैंने वादा किया है कि एक सरकारी नौकरी हासिल कराना है, लेकिन उसके लिए और ज़्यादा मेहनत। हम लोग ना पता है 100% में मात्र 10% ही मेहनत कर रहे हैं, अभी 90% मेहनत बाकी है, ठीक है, क्योंकि आप 10% अब करेक्ट मेहनत कर रहे हैं, मतलब ये समझ में हम लोग आ जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला तो कर ले रहे हैं, 90% अभी बाकी है, और 90% में आपका भी सहयोग चाहिए। आप भी पूरा रिवीजन कीजिए, जितना पढ़ाए हैं उतना। ब्लड रिलेशन से मैं इस मैराथन वीडियो के माध्यम से ये ब्लड रिलेशन खत्म कर देते हैं, ठीक है, इससे कुछ आया नहीं। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको बताए थे रक्त संबंध जो होता है, ठीक है, ब्लड रिलेशन। कोई कहता है कि ओ बी का पिता है, ओ बी का पिता है, बी का भाई सी है, सी की बहन डी है, ऐसे करके देता है। तो ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ देखिए, चलिए बेसिक पढ़ने के बाद से यहाँ पे आप देखें हैं, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यदि ओ बेटा है पी का, समझिएगा, ओ बेटा जी है, तो बेटा जी है तो कभी भी बेटा जी बताए थे नीचे इनका सिंबल डालिएगा। ओ बेटा है किसका? पी का, ठीक है। तो याद एक चीज रखिएगा, अगर ये ओ है तो पिता हमेशा ऊपर रहेंगे, आप भाई बहन हमेशा ऐसे साइड में रहते हैं, ठीक है। क्या हुआ? पिता हमेशा अपने से बड़ा जो होगा ऐसे, भाई बहन ऐसे हमेशा सामने रहेंगे। तो ये हो गए आपके, ये हो गए ओ के पिता, ठीक है। अभी ओ नहीं पता है कि लड़का है कि लड़की है, लेकिन इतना यहाँ पे है, ठीक है, नहीं ये पता हो गया है, सॉरी। ओ बेटा है तो बेटा है तो लड़का। देखिए अब एक और चीज, जो कोई लड़का होगा तो प्लस और लड़की होगी तो माइनस, तो बेटा है वो तो प्लस हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे पी और क्यू बहने हैं, पी और क्यू ये दोनों क्या है? बहने हैं। इसका मतलब ये दोनों लड़की है, तो लड़की है तो ये बताइए ओ है, तो ओ तो बेटा है किसका? पी का, यानी कि ओ के लिए पी माँ हो जाएंगी। अब क्यों? क्योंकि ये माइनस मतलब लड़की होता है ना, ठीक है। तो ये लड़की है, औरत है तो औरत, इस औरत का इसका बेटा ओ थे, ठीक है, तो ये माँ ही ना हुई। अब चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है यहाँ पे बहने, क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ क्या है? आर है। तो ये जो क्यू है, क्यू की माँ आर है, तो इनकी माँ हो गई आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तथा एस का बेटा आर है, समझिएगा, एस बेटा है आर का, एस बेटा है, एस क्या है? बेटा, आर का बेटा है, आर का बेटा है, हो गया। अब बताइए आर का बेटा है, इस समझ में आया कि नहीं? जो एस है ना वो बेटा है किसका? आर का। तो बताए थे ना पिता हो या पुत्र हमेशा कहाँ रहेंगे? वो ऊपर रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिताजी है तो प्लस हो गया, ये बेटा हो गया। आप बताइए थोड़ी देर के लिए, ये तीनों सामने सामने है ना, ये लग रहा है तीनों भाई बहन, बेटा है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों भाई बहन दिख रहे हैं, यानी कि ये दोनों बहनें हैं और ये इनके भाई एस हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ओ और एस के बीच संबंध बताना है। तो जब ये दोनों बहनें हैं, इनके ये भाई हैं, तो इनका जो शादी हुआ होगा तो लड़का हुआ होगा ओ है, तो ये तो दोनों मामा का रिश्ता हो गया ना, मामा भांजा का रिश्ता हो गया, मामा और भांजा का रिश्ता हो गया, तो ओ भांजा लगेगा। ओ भांजा यानी कि भगीना, तो भांजा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी वाला, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आराम से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। यदि ए और बी श्रीमान सी की बेटियां हैं, ओहो दोनों बेटियां हैं, यानी ये सी हैं, ठीक है। सी की बेटियां हैं कौन कौन? एगो ए है एगो बी है, ये दोनों बेटियां हैं, तो माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक। आगे पढ़ रहे हैं, डी ए का पति है, जो डी है
ए का पति है, तो ये पति ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। ये पति देव है, ये दोनों पति पत्नी हो गए। पति का सिंबल ऐसे होता है, तो ए का पति हो गया डी, ठीक है। प्लस है यानी पुरुष है तो ये पति हो जाएगा, ये माइनस है तो ये पत्नी है, ठीक है, औरत है। आगे कह रहा है क्या क्वेश्चन, ई बी का पति है। बी का पति कौन है, बी का पति हो जाएगा ई का पति हो जाएगा। तब श्रीमान जो सी हैं, समझिएगा वही सी ये वाला, इनकी जो दो पुत्री थी, श्रीमान सी डी और ई के, एक मिनट, श्रीमान जो सी हैं डी और ई दोनों के क्या लगेंगे। अब बात आता है कि जो श्रीमान सी हैं वो डी के क्या लगेंगे और ई के क्या लगेंगे, तो ससुर जी लगेंगे, ठीक है। ये क्या लगेंगे, ससुर, क्योंकि ये दोनों बेटियां थे, इनकी एगो बेटी को डी ले गया, एगो बेटी को ई ले गया, ठीक है। तो ये दोनों को रिश्ता में क्या लगेंगे, तो यहाँ देखिए ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। सी वाले क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। अब कोई इसमें दिक्कत नहीं ना, बहनोई तो लगेंगे नहीं। बहनोई का मतलब समझते हो, जीजा जी को बहनोई बोला जाता है। किसे कहा जाता है, ये बहन के पति को बहनोई कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि दीपक रवि का भाई है, यानी कि दीपक और रवि आपस में भाई हैं। अब देखो एक और चीज़ सुनिएगा, दीपक जो है रवि का भाई है, तो ये तो खैर भाई हो गया, दोनों लड़का है भाई, प्लस डाल देते हैं, ठीक है। रीना अतुल की बहन है, इसमें कहीं रीना दिखाई रही, ये रवि है, आर से रवि याद रखिएगा, आर से आर इस रवि हो जाएगा, ठीक है। अब करा रीना और अतुल बहनें हैं, लो ना, रीना अतुल की बहन है, ऐसा लिखा है, यानी जो रीना है इसमें नहीं, अब इसमें है रीना तो अलग बना लेते हैं। जो रीना है वो बहन है किसकी, अतुल की बहन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रवि रीना का पुत्र है, आ जाओ आप देखो, रवि जो है ये रवि किसका पुत्र है, रीना का पुत्र है। तब आप थोड़ा देर के लिए दिमाग, ये रवि पुत्र है किसके, रीना का, तो ये माँ हुई, तो माँ हुई तो इसको ले जाके ऊपर न रखेंगे, रीना का पुत्र हो गया, इसको भी तो ऐसे इस पूरा को ले जाएंगे ऐसे, ठीक है। रवि रीना का पुत्र हो गया, ये माइनस हो गया। अब आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, तो दीपक और रीना में क्या संबंध है। वाह, ये तो आसान है, बताइए। ई हो गई माँ, और माँ का एगो बेटा है ई तो भाई हुए ना, ऐसे सिंबल ऐसे रहता है तो भाई बहन, तो ये भाई हो गए। तो आप थोड़ा देर के लिए बताइए कि जब रीना रवि के लिए माँ है, तो इनके लिए भी तो ये माएँ हैं ना। तो रीना के दो पुत्र हैं, एक का नाम दीपक, एक का नाम रवि, तो माँ का रिश्ता है, माता का रिश्ता हो जाएगा। माता बेटा जो भी है, तो माता तो दिया नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा का रिश्ता हो जाएगा। किसका रिश्ता हो जाएगा, बेटा का। समझ में एक बार और देख लेना, रवि दीपक ये दोनों आपस में भाई हैं, ठीक है। रीना अतुल की बहन है, रीना और अतुल यानी एक दूसरे भाई बहन हो जाए, ठीक है। जब क्या कह रहा है कि जो रवि है रीना का पुत्र है, तो जो रवि था इसको उठा कर रख दिए, तो रीना का ये पुत्र बन गया। ऊपर वाला हमेशा गार्जियन होता है, तो माता नहीं तो पिता, तो रीना लड़की है तो ये माता हो गई, ठीक है। तो ये दोनों में संबंध पूछा था दीपक और रीना में, तो दीपक किस प्रकार रीना से संबंधित है, तो बेटा लगेंगे। क्या लगेंगे, बेटा लगेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। यहाँ देखिए, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग सा था, जो कि बिहार एसएससी सीजीएल मुख्य परीक्षा में पूछा गया। देखिए ये सब बीएसएससी का क्वेश्चन है, बीएसएससी का क्वेश्चन नहीं है, बीएसएससी का क्वेश्चन है। डी बी का दामाद है, ई क्या कह रहा है, जो डी है दामाद जी हैं, किसके, बी के। अब आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि एक बी है, बी का दामाद है, तो पहले एगो बी की बेटी होगी, बी की बेटी, इनका शादी किसी से हुआ होगा, तब नहीं ये दामाद लगेंगे, तो कौन हो जाएंगे, यहाँ पे डी दामाद जी हैं, हो गया। आगे कह रहा है कि ए का साला जीजा का संबंध है, डी के साथ जो है ए का क्या है, साला और जीजा का संबंध है। तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए, डी अगर जीजा जी होंगे, मतलब डी जीजा जी हैं ए के, यानी ए के जब जीजू हैं तो ये इनके भाई होंगे तबे ना, ए इनके क्या होंगे, भाई होंगे, यानी इनकी सिस्टर है जो, इनका ये पति हो गए। डी जीजा लगेंगे, डी जीजा लगेंगे, जीजा लगेंगे किसके, ए के, जीजा साला का संबंध है। जो सी के भाई हैं, ये तो सी के इनके भाई हो जाएंगे, ठीक है। तो कह रहा है ये दोनों में क्या संबंध है, ए और बी में क्या संबंध है। तो आप थोड़ा देर के लिए हमको बताइए, दिमाग लगाइए यहाँ पे। जब इनकी ये बेटी हो गई, तो इनकी बेटी है, ये दोनों भाई बहन है, तो ये पिता पुत्र का रिलेशन हुआ कि नहीं, तो ये पुत्र आपका ऑप्शन में हो जाएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ए का बी से क्या संबंध है, बेटा का संबंध है। क्या है, ए का संबंध बी के साथ बेटे का है, ठीक है, बेटे का संबंध है, पिता का नहीं है। ए पिता थोड़े हैं, ए का पूछा है ना, तो ए का पूछा है तो ए बेटा लगेगा, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, थोड़ा सा ही आया है ना, तो मज़ा लीजिए ना।
यदि ए बी की बहन है, अच्छा जी, चलिए ए और बी यहाँ पे डाल देते हैं, ये भाई बहन है, लो बी। अब कौन बहन है इसको समझिएगा, ए जो है बी की बहन है, बी की बहन है, तो ये माइनस डाल देते क्योंकि ए बहन है किसके, बी की बहन है। अब कर रहा है सी जो है बी की माँ है, जो सी है वो बी की क्या है, माँ है, तो यहाँ सी डाल देते हैं, लेकिन माइनस औरत है तो माइनस डाल देते हैं। ऊपर जो भी जाएगा या तो पिता होगा, नहीं तो क्या होगा, माता जी होंगी। ठीक है, यहाँ देखिए डी सी का पिता है, जो डी है वो सी का पिता है, तो सी का पिता का नाम हो गया डी। ठीक है, ये पिताजी ऊपर गए तो पिताजी हो गए। ठीक है, यहाँ देखिए ई डी की माँ है, जो ई है, ओहो अब कहाँ ऊपर लिखें, एक मिनट इधर से लिखते हैं, ऐसे है, सी हो गया, डी हो गया। अब क्वेश्चन क्या करें, जो ई है डी की माँ है, एक और स्टेप आगे ले जाते हैं, डी की माँ हो गई ई। ठीक है, अब कह रहा है ए और डी में क्या संबंध है, ए और डी के बीच क्या संबंध है, इनमें और इनमें क्या संबंध है, ये पूछा जा रहा है। चलिए इसको समझ लेते हैं कि क्या संबंध। ये दोनों भाई बहन हैं, ये इनकी माँ हो गई, और माँ जो है, माँ के ये क्या हो गए, ये पापा जी हो गए, पिताजी। ठीक है, तो आप बताइए जब ये वाली जो भी ये लड़का या लड़की है, इनकी मम्मी है, आपके जो मम्मी है, मम्मी के पिता को तुम क्या कहते हो, नाना कहते हो, नाना कहते हो ना, तो नाना, इनके और इनके बीच नाना का संबंध है, तो इनके बीच तो नाने का संबंध होना, क्योंकि ये दोनों भाई बहन हैं। तो जब दोनों भाई बहन है तो इनके लिए नाना हुए, तो इनके लिए भी ये क्या होंगे, नाना होंगे, तो नाना का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ दादा दादी, अच्छा नाना दिया ही नहीं है, नाना इसमें तो दिया ही नहीं है। एक बार और देख लेते हैं, ए और बी दोनों बेचारी बहनें हो गई। ठीक है, अच्छा एक मिनट, दोनों बहनें हैं, दोनों लड़कियाँ हैं, कोई बात नहीं। सी जो है बी की माँ है, जो सी है वो बी की माँ हो गई, तो ऊपर माँ लिख दिए हैं। ठीक है, जो डी है वो सी के पिता हैं, जो डी है वो सी के पिता होंगे। ठीक तो है, नाना का ही होना चाहिए। ठीक है, पोती यानी ये क्या होने, ये वाला पोती या नातिन, यही हो जाएगा, ऑप्शन में यही आपका होना चाहिए। दादी तो होगा नहीं, ये वाला हो जाएगा, ये दोनों के बीच में पोती और नातिन यही हो जाएगा। पोती कहो या नातिन कहो, ईशान दे। अरे नाना हमको कहा कहे, हम लोग ना नाना कहेंगे, मान लो कि हमारी मम्मी के पिताजी हमारे नाना लगेंगे, तो नाना हमको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, पोती या नातिन कहेंगे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। पोता होगा नहीं क्योंकि लड़का नहीं है, दादा होगा नहीं, दादी होगा नहीं, यही वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला ये क्वेश्चन देखते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है ना, ये BSc वाला। मैं एक मिनट, इसमें इंटर लेवल का एग्जाम दे रहा है ना, ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ी घुमा के क्वेश्चन वही पूछा है। यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन पहले 6 नंबर देखिए, BSc 2015 में पूछा गया है कि M N का भाई है, M जो है N का भाई है। अब सुनिए, इसमें भाई लड़का कौन है, M N का, इसका ये भाई है, तो ये प्लस हो गया, लड़का है। इसका नहीं पता है, ये नहीं बोला है कि ये लड़की है, हो सकता है कि ये लड़का भी हो सकता है, तब वो तो भाई कहलाएगा, लड़की होगी तभी तो ये भाई रहेगा। तो ये लड़का लड़की इसको कुछ नहीं पता है हमको। आगे देखते हैं, BN का भाई है, जो B है वो भाई है किसका, N का, N का। अभी भी यहाँ से पता नहीं चला कि ये लड़का है कि लड़की है, ये दोनों ऐसे ही है ना जी क्वेश्चन। आगे कह रहा है MD का भाई है, MD का भाई है, तो M तो भाई है D का। अब D भी पता नहीं चला है कि ये लड़का है कि लड़की है, बस अगर लड़का होगा तब वो इसका ही भाई है, लड़की होगा तब वो ये भाई है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें कौन सा वक्तव्य सत्य है। NB का भाई है, N और B, देखिए एक तरह से देखिए तो ये सब भाई बहन हुए, ये इसका भाई है, इसका भाई है, इसका भाई, सब एक दूसरे से भाई बहन है, हम मानते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि N B का भाई है, N जो है वो B का भाई है, तो N भाई है, N क्या है, भाई है, प्लस मैंने भाई है किसका, B का। आप बताइए N ना लड़का पता चल रहा है ना लड़की पता चल रही है इसमें डायरेक्ट, तो ये तो हो ही नहीं सकता है, पता चलना चाहिए। देखो भाई कहने से नहीं हो जाएगा, अगर मेरा छोटा भाई है तो वो हमको भाई कहेगा, अगर छोटी बहन है तो वो भाई, तो दोनों के लिए तो हम भाई हैं, लेकिन कहने वाला क्या है ये कन्फर्म नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। ND का भाई है, ND का भाई है, तो पहले तो N भाई है, ये कन्फर्म नहीं है कि लड़का है कि लड़की है, तो N वाला काट दो। M और B का भाई, MB का भाई है, तो देखिए ये दोनों लड़का है, देख लीजिए
एम और बी क्या है, लड़का है, इसीलिए तो बोला है भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। एन पर डाउट था इसलिए एन तो होगा ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये देखिए किसमें, बीएसएससी में पूछा गया है। चलिए ये रिलेशन आप क्या बता सकते हैं, इतना जबरदस्त रिलेशन है ना, अगर आप बता दिए तो समझ जाए कि हाँ आपको रीजनिंग और ये रिश्ता नाता जोड़ने वाला समझ में आ गया। एक टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको नहीं कराया था, जानते हो कौन, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा है, सुनिए बता रहे हैं। जैसे कहता है ना कि एक व्यक्ति है ए, वो इशारा करके बोलता है कि सुनो, और जो है ना लड़कियाँ, वो मेरे भैया की पत्नी की मम्मी की बेटी लगेगी। समझिएगा ध्यान से, क्या बोले हैं, तो बताइए कि उसका और मेरा क्या संबंध है। तो इशारा करने वाला जो बात है ना, वो भी एग्जाम में पूछा है कि वो इशारा करते हुए बोलता है कि वो मेरे मौसी की चाचा की लड़की की फलाना की ढिमकाना की ठिमकाना है, ठीक है, ये सब बड़ी पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले ये टाइप समझ ले फिर वो टाइप समझ लेते हैं, इसी वीडियो में पूरा देखना है यार। यहाँ देखो, यदि रानी के पिता, क्या बात है, ये रानी है, रानी के हो गए पिता, रानी के पिता, पिता के चाचा, चाचा जी, अब देखो रानी के पिता, पिता के चाचा, ये भी गार्जियन है ना, है तो ये भी चाचा ऊपर करो, पिता चाचा और मम्मी सब ऊपर रहता है, ठीक है, चाचा यहाँ तक हो गया। अनूप के पोते हैं, क्या बोल दिया है जी, चाचा, अनूप के पिता के पोते हैं। समझिएगा, रानी हो गई, रानी के हो गए पिता, अब पिता की, पिताजी के हो गए चाचा। ये चाचा जी पता है कौन है, एक लड़का अनूप है, अनूप का पिता, अनूप के पिता, और इनके जो पिता के पोते, पोते माने नाती, तो इनका नाती कौन लगेगा, तो ये तो पहले बेटा हो गया, बेटा के बाद में यहाँ पे ये नाती होता है, नाती, और ये नाती है कौन, नाती इनके चाचा है, ठीक है। समझिए यही क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रानी के पिता के चाचा, पता है क्या लगेंगे, यानी कि अनूप जो लड़का है, अनूप के पिताजी के नाती लगेंगे, तो नाती यहाँ पे यानी चाचा जी नीचे आ जाएंगे, यहाँ चाचा जी नीचे आएंगे, चाचा जी के पिताजी कौन है, अनूप है, अनूप के एगो पिता होंगे, ठीक है, अनूप के क्या हो गए, एगो पिता हो गए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अनूप और रानी में क्या संबंध है, ये अनूप लड़कवा है और ये रानी है, तो कितना आसान है, ये हो गए पिताजी ऊपर, पिताजी के ऊपर चाचा जी कहो तो ये इनके दादे न लगेंगे जी। अच्छा बताइए, आप थोड़ी के बाद आप अपने दादा के भाई को क्या कहेंगे, दादा ही कहेंगे, तो ये भी हो गया रानी के दादा, और रानी के दादा के बावजूद दादा के बाद परदादा सरदादा होते हैं लोग, तो ये हो गया पिता, फिर दादा के ऊपर परदादा, तो ये रानी और अनूप के बीच परदादा का रिश्ता है। बाप रे, बूढ़ो नया जमाना का नाम लग रहा है ना। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, ए पुत्र है बी का, लड़का है, देख लीजिएगा, ए है पुत्र, पुत्र किसका, बी का, चलिए हो गया। सी ग्रैंड डॉटर है डी का, तो ये सी डी तो इसमें है ही नहीं, तो सी जो है ग्रैंड डॉटर है डी का, तो गार्जियन पहले होंगे, इसके बाद ना होंगे ग्रैंड डॉटर, ठीक है, बात की बात है, इसको कोई रिलेशन में मत जोड़िए, बस इतना है। देखिए डी है, कह रहा है कि जो, यहाँ एक चीज समझना है, सी ग्रैंड डॉटर है डी का, और जो डी है वो बी का पति है, जो डी है वो किसका पति है, बी का पति है, डी बी का पति है, ये पति पत्नी है, ठीक है। तो ये पति पत्नी हुए, तो कह रहा है ए और डी के बीच का संबंध है, आप बता सकते हैं क्या, कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए तो ए बी, ए और हो गए बी, ठीक है, तो कह रहा है ए पुत्र है, पुत्र हैं किसके, बी के पुत्र हैं, हो गया। अब ये नहीं पता है कि ये पिताजी हैं कि माताजी हैं, मानिए जो भी बी हैं, मम्मी भी हो सकती हैं या पापा भी हो सकते हैं, ये पुत्र हुए। आगे कह रहा है कि सी जो है ग्रैंड डॉटर है डी का, इसका अभी कोई मायने रखता ही नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि जो बी के पति भी लगेंगे, डी का दो रिश्ता है, डी का पहले तो सी ग्रैंड डॉटर लेंगे डी का, और डी किसके लेंगे, बी के पति भी लेंगे, तो बी के पति देव हो जाएंगे, तो पति का सिंबल ऐसे होता है, तो डी हो गए पति, आई हो गई पत्नी, तो पति पत्नी हो गई, इनका एगो लड़का है ए, तो ये दोनों के बीच क्या संबंध है, यहाँ कह रहा है कि ए किस प्रकार डी से संबंधित है, बताइए। तो ए जो है क्या लगेंगे, यहाँ पे पुत्र जी लगेंगे, ए क्या लगेंगे, पुत्र जी लगेंगे, किसके, डी के, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो इसमें दिक्कत नहीं होगा तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मेरे को ना, देखिए मैं आपको क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, बताना छोड़ दूंगा, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, टोटल क्वेश्चन का कमेंट कीजिए ना, रिवीजन होगा। अच्छा बताइए आप क्यों नहीं कर रहे हैं कमेंट, थोड़ा देर के लिए बताइए। ये वाला जो भी है बीएससी में पूछा गया प्रश्न, आपको ये हल्का में लग रहा है, वही तो उस समय बोले थे कि जिस वक्त हम सो रहे होते उस वक्त कोई पढ़ रहा होता है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। हम लोग सोचते हैं ना, रोज आपसे 1000 लड़का आगे निकल रहा है, ठीक है। जब भी आप 5 मिनट सो रहे होते हैं ना, तो उसी 5 मिनट में लगभग 1000 से अधिक लड़का पढ़ रहा होता है, आपके कॉम्पिटिशन में 1000 लड़का है, ठीक है। 5 मिनट अगर सोइएगा तो समझिए 1000 लड़का आगे निकल गया,
तो आपको किस तरह से सोना है और किस तरह से पढ़ना है ये आप मैनेज कर लीजिए, ठीक है। एक एक मिनट आपके लिए अभी कीमती है, ठीक है। ये देखिए वक्त ही तो है जो कभी वापस इसको खरीदा नहीं जा सकता है, तो दिमाग में बैठा लीजिए कि एक एक मिनट का हिम्मत कम है। जॉब लेने के बाद जो करना है एंजॉय कीजिए यार, बहुत मजा आएगा। लेकिन अभी आप क्यों एंजॉय कर रहे हैं, किसके पैसे पर एंजॉय कर रहे हैं? हो सकता है कि आप पढ़ा के भी पढ़ते होंगे, ठीक है, वो पैसा एक बार जॉब ले लीजिए ना। आप एबल के हो गए, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो पढ़ा के नहीं पढ़ सकते हैं, ये एकदम कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया ना? तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, तो चलिए बिना देर के हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी नहीं, अभी अगला देखना है। चलिए इस क्वेश्चन को बड़ी प्यार से देखते हैं और एक ही क्वेश्चन को निपटाते हैं। यहाँ देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। एक पुरुष का परिचय, अब आ गया ना इशारा देने वाला, ध्यान से समझिएगा। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला, महिला नहीं होगा, महिला ने कहा, मान लीजिए कि ये कोई पुरुष है, देखिएगा दिमाग यहीं पे तो लगाना है, एक कोई पुरुष है, ठीक, एक यहाँ पे महिला है, ये क्या है, ये महिला है, ठीक। अब एक पुरुष है, इधर ये उंगली करेगा, ये पता है कौन है, महिला करे पता है कौन है, तो एक आदमी बोला कौन है, तो यहाँ देखो कि पुरुष की ओर से, ये जो पुरुष है, पुरुष उसकी पत्नी, देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, महिला ने कहा है कि जो पुरुष है, पुरुष उसकी पत्नी, इसकी पत्नी, पत्नी बोले तो ये वाला इनकी पत्नी हो जाएंगी, पत्नी, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता, तो पिता ऊपर हो जाएंगे, पत्नी के पिता, पत्नी के पिता की एक लौती पुत्री है, समझिएगा, कह रहा है उसकी पत्नी जो है, ठीक है, मेरे पिता की। ओहो, क्या कह रहा है जी, तो बड़ी देखो कितना प्यार से क्वेश्चन को घुमाया। कह रहा है, महिला कह रही है कि जो है ना, ये जो पुरुष, इस पुरुष की जो पत्नी है, इस पुरुष की जो, कहा है, जो पत्नी है, ये दोनों पति पत्नी है, ठीक है, इसके पिता की एक लौती पुत्र, समझिएगा, इसके पिता की, इस महिला के, नहीं समझे, फिर से समझिए। एक पुरुष का परिचय देते हुए महिला ने कहा कि उसकी पत्नी, इसकी पत्नी मेरे पिता की एक लौती पुत्री है। क्या महिला बोली है? महिला बोली है, महिला बोली है कि जो इसकी पत्नी है ना, मेरे पिता के, महिला के पिता के, महिला के पिता की एक लौती है पुत्री है, एक ही गो लड़की है। आप बताइए, जब ये महिला हो गई, अब महिला पिताजी, जब पिता की एक ही गो लड़की है जो ये महिला है, तो ये क्वेश्चन देखो कितना दिमाग से, ये अपने पति को ही बोल रही है कि जो आदमी दिख रहा है ना, उसकी, देखो समझिएगा, वो जो आदमी दिख रहा है पता है कौन है, कौन है, तो वो आदमी जो है मेरे पिताजी, समझिएगा, मेरे पिताजी, यानी कि जो पत्नी है बोले मेरे पिताजी की एक ही गो लड़की है और उसी के वो पति हैं। बोले अच्छा, इसका मतलब तुम ही ना एगो लड़की हो? तो यस, मैं ही लड़की हूँ जो पत्नी हूँ। तो ये वाला पत्नी और ये दोनों हो जाए, तो दोनों में क्या संबंध है बता सकते हैं? महिला में पति पत्नी का संबंध, महिला का क्या संबंध है ये पूछेगा। वह पुरुष किस प्रकार महिला से संबंधित रखता है, तो पुरुष क्या है, तो पुरुष पति है। तो अब बात आता है कि पुरुष, तो जब भी बोलेगा पुरुष क्या है तो पुरुष पति हो जाएंगे। जैसे मैं आपसे बोलूँ, ठीक है, कि अच्छा सुनिए, मान लीजिए मेरे ससुर जी की एक ही लड़की, मेरे ससुर जी की एक ही लड़की, तो मैं पता है क्या बोला, मैं अपने ससुर जी की, मेरे ससुर जी की लड़की, ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैं अगर ऐसे क्वेश्चन बोलूँ कि मेरे बेटे के नाना की बेटी मेरी क्या लगेगी, तो मैं कहूँ मेरे बेटे के नाना की एक ही गो लड़की, एक लौती लड़की मेरी क्या लगेगी, तो एक ही गो है तो मेरी पत्नी लगेगी, तो घुमा दिया है। औरत क्या बोल रही है, देखो समझिएगा ध्यान से, कि जो पुरुष दिख रहे हैं ना, जो पुरुष दिख रहे हैं, वो पुरुष की जो पत्नी रहेगी, जो पुरुष की पत्नी है, पता है मेरे पिता की एक लौती बेटी है, मेरे पिताजी की एक ही गो लड़की, वही उनसे शादी किए हैं, ठीक है। तो अरे तो यही ना महिला है, यानी मैं खुद, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर, थोड़ा सा घुमा दिया है। यहाँ देखिए, एम भाई है एन का, चलिए यहाँ देखते हैं फिर से, एम भाई है, एन का भाई है, ठीक है। उसका से पी है, पी माता है एम का, एम की माता कौन है, पी है, माइनस डाल दिए, यहाँ तक क्लियर। ओ पिता है के, यहाँ पे लिख देते हैं ओ पिता है के पिता है, ओ पिता है के। एन पुत्री है, एन क्या है, बेटी है, ये एन जो है बेटी है, किसकी बेटी है, ओ की बेटी है। तो पिताजी, यानी यहाँ पे ये तो पुत्री हो गई ना, यहाँ पे एन पुत्री है, याद रखिएगा, ये एन औरत है, एन पुत्री है ओ का, तो ओ यहाँ पे डाल देते हैं ओ का, ठीक। अब यही वाला ओ ना यहाँ पे है, समझिएगा, ये वाला ओ क्या है यहाँ पे, इसके नीचे क्या है, के, तो नीचे ना लिख के यहाँ पे साइड में लिख देते हैं के, ठीक है, क्योंकि ओ पिता थे, ओ क्या थे, ये पिता थे इनके, ठीक है। और यहाँ पे एन पुत्री है, ये लड़की हुई, ठीक है। अब कह रहा है तथा
बहन है क्यू के, यहाँ पे ये बहन भी है, ये क्या है बहन है, क्यू की ये बहन है, ठीक है, ये वाला बहन है, ठीक है, क्यू की ये बहन है। तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एम और क्यू किस तरह ये संबंधित है, तो हमारे हिसाब से भाई होगा। तो देखिए तो ये लाइन बाय लाइन सब आ रहा है, लाइन में ना रहा है ना, तो ये जब लाइन बाय लाइन आ रहा है तो ये जाहिर सी बात है ये वाला माता हो गई, तो अगर देखो ये भाई बहन, देखो जब भी लाइन से इस तरह आता है तो सब भाई बहन होता है, तो जब ये माता हो गई तो ये पिताजी हो जाएंगे, सिंपल। लेकिन ये एक एम और क्यू का क्या संबंध है, तो भाई का संबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए इसको अब मिटाते हैं, यही होगा आपका आंसर। चलिए अब ये आप बता सकते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है, राम और श्याम भाई है, तो भाई कैसे सिंबल, देखो इस कभी भी ब्लड रिलेशन में भाई को ऐसे साइड में दर्शाया जाता है, भाई और बहन को, राम और श्याम, तो यहाँ लिख देते हैं राम और यहाँ लिख देते हैं श्याम, ये दोनों भाई हैं, राम और श्याम भाई हैं, तो भाई हैं तो प्लस डाल देते हैं। रेखा पुत्री है सरिता की, ये में तो कहीं रेखा है ही नहीं, तो कहीं अलग लिखते हैं, रेखा पुत्री है, किसकी पुत्री है, माइनस रेखा पुत्री है किसकी, सरिता की। चलिए सरिता मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, सरिता पत्नी है, सरिता क्या है, पत्नी है, सरिता किसकी पत्नी है, श्याम की पत्नी है, स से श्याम स से सरिता, जोड़ी बड़ी अच्छा है, सरिता, यानी यही ना सरिता इनकी पत्नी है, तो इसके नीचे वाला ये जो था वो डाल दीजिएगा, रेखा इनकी बेटी है, यानी कि यहाँ पे देखिए श्याम है, ये श्याम पूरा नाम लिख देते हैं, श्याम और सरिता दोनों पति पत्नी हो गए, इनकी एगो बेटी क्या है, रेखा हो गई। आगे पढ़ते हैं, श्याम, हाँ यहाँ पे श्याम की रेखा का राम से क्या संबंध है, रेखा का राम से क्या संबंध है, रेखा का राम से क्या संबंध है, तो आप बताइए। है तो दोनों भाई थे, इनकी ये बेटी थी, इनकी भी ये बेटी है, तो ये तो श्याम की बेटी हुई, ये दोनों भाई हुए, तब पापा के भाई को चाचा नहीं कहते हो जी, तो ये चाचा का संबंध हो जाएगा। चाचा कहीं ऑप्शन में दिया है, तो अच्छा रेखा का संबंध पूछा है, रेखा का राम से क्या संबंध, तो जो पहले होता है वही आंसर लिखा जाता है। रेखा क्या लगेंगी, रेखा यहाँ लिखा है ना, बाद में राम लिखा था, रेखा क्या लगेंगी ये पूछा गया, तो रेखा भतीजी लगेंगी, भतीजी इसमें कहीं दिखा है, क्योंकि रेखा लड़की है तो रेखा हो जाएगी भतीजी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल, बेटी नहीं लगेगी भतीजी लगेगी। तो ये वाला समझ में, अरे बेटा बेटी भतीजा भतीजी साला साली साला साला सब समझ गया हो ना, ठीक है, बहुत ही आसान होता है। यहाँ देखिए, एक्स पिता हैं वाई के, अच्छा जी, वाई के बाबूजी का नाम है एक्स, चलो मैंने लिख दिया, तथा जेड पुत्र हैं डब्लू के, ठीक है, जेड पुत्र हैं किसके, डब्लू के पुत्र हैं, डब्लू के पुत्र हैं, यानी बेटा हो गए, ये पिताजी हो गए, ठीक है, पुत्र है। देखो यहाँ पे जेड पुत्र है तो प्लस लगा दे रहे हैं, ठीक है। आर भाई है एक्स का, आर और एक्स भाई है, दिमाग में रहा, आर और एक्स क्या है भाई, आर भाई है, आर भाई है, तो भाई है तो लिख दे रहे हैं हम प्लस, क्या लिख दे रहे हैं, प्लस, क्योंकि आर भाई है एक्स का। वाई बहन है, वाई बहन है, याद रखिएगा, वाई जो है लड़की है, बहन है किसका, जेड का, तो ये वाला देखिए ध्यान से, अब यही करना है, ये जेड की बहन है तो हम साइड में लिख दे रहे हैं जेड, ठीक है। आज जेड के ऊपर जब हम करेंगे ऐसे, देखिए ध्यान से, जब हम ऊपर करेंगे जेड के, तो यहाँ पे जब ऊपर करेंगे तो ये जेड वाला जेड उतार दे रहे हैं, ठीक है। आज जेड की बहन कौन है, तो यहाँ पे देखिए वाई जो है जेड की बहन है, तो बहन है, तो ऊपरवा इसके डब्लू लिखना पड़ेगा। आप कहेगा काहे लिख रहे हैं, वो मैं बताऊँगा, क्योंकि यहाँ लिखा है कि जेड, सॉरी यहाँ पे जेड पुत्र है डब्लू के, तो जेड क्या है, पुत्र है डब्लू का। अब यहाँ कितना सिंपल है कि जेड के बाबूजी का नाम है डब्लू, ठीक, बाबूजी है माता का, और वाई के ये वाला, ये दोनों भाई बहन है। पहले ही तो समझ में आ गया कि साइड में है तो दोनों का है, भाई बहन है, ठीक है। ये इनके यहाँ पे पुत्र, यहाँ पे कहा जा रहा है, देख लीजिए कहाँ पे गया, एक्स पिताजी हैं, तो पिताजी हैं तो प्लस, जाहिर सी बात है कि ये जब वाई के पिता हुए, आइए जेड के पिता चाहे माता कुछ होंगे, ये जब दोनों भाई बहन है तो एगो पिताजी मिल गए तो है तो माता जी हो गई ना, ये तो दोनों भाई हुआ, ऊपर एक्स और आर भाई हुआ। जब वाई का पिता एक्स
और ये दोनों भाई, तो जेड का भी पिता वो एक्स हो जाएगा, और ऊपर ये गार्जियन एक और हो जाएंगे डब्लू। ठीक है, यहाँ डब्लू लिखा भी है कि यहाँ पे डब्ल्यू हो जा रहा है, तो डब्लू भी माता या पिता, तो जब पिताजी मिल गए तो ये माता जी होंगी, दो तो बाबूजी नहीं होंगे। यहाँ देखिए, तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डब्लू किस प्रकार आर से संबंधित है। डब्लू और आर की बातें कहा जा रहा है, डब्लू और आर की बातें कहा जा रहा है। तो सुनिए ध्यान से, वाई है, वाई के पिताजी एक्स हैं और वाई के भाई हैं जेड, ये दोनों भाई बहन हैं, इनके पिता ये हैं, और इनके भी एक गार्जियन कौन है, डब्लू। तो जाहिर सी बात है कि जब ये पिताजी हो गए तो ये माताजी हो गई, और इनके भैया का नाम है आर, ये दोनों भाई हैं। तो देखो पिताजी के भाई ये क्या लाएंगे, तो रिलेशन जोड़ना है, तो रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए चले बाबू जा, हाँ चलिए तब आवधन। तो यहाँ ये दोनों में क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भाई हो जाए तो एक तरह से ये हो गए देवर हो गए, और ये हो गई आपकी भाभी। ठीक है, ये दोनों में। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसका पूछा है, पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है डब्लू। डब्लू क्या है, तो डब्लू डायरेक्ट लिखिए कि भाभी हो जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो, अब चलो ये वाला देखते हैं। मदन भाई है दीपक का, यहाँ लिखते हैं मदन, यहाँ भाई लिखते हैं दीपक का, मदन भाई है दीपक का। ठीक है, दीपक पुत्र है रमेश का, जो दीपक है वो पुत्र है किसका, रमेश का, तो आर डाल देते हैं, MDR। ठीक है, दीपक पिता भी है, समझिएगा दीपक पिता भी है विनोद का, तो यहाँ पे विनोद डाल देना है, बी से विनोद, बी से विनोद, ये हो गए पिता, इनके पिता ये हो गए। ठीक है, विनोद भाई है रीता का, विनोद जो है भाई है किसका, रीता का, रीता का, ये दोनों भाई बहन हो गए, ये दोनों का हो गए भाई बहन हो गए। रेखा पत्नी है राकेश, एक मिनट किधर है, रेखा पत्नी है राकेश की, यहाँ देखिएगा रेखा राकेश की पत्नी है। एक मिनट, इसमें राकेश कहाँ आ रहा है, आर से तो रीना होता है, रीना पूरा लिख दे रहे हैं। आइए यहाँ पे आ रहा है कि जो यहाँ पे रेखा है ना राकेश की, रेखा पत्नी है राकेश की, यानी एक लड़की रेखा है जो पत्नी है किसकी, राकेश की। इसमें राकेश का ही नाम आया है, मदन आया है, हाँ यहाँ पे आया है जी, दीपक यहाँ पे है ना, दीपक का पुत्र, दीपक किसका पुत्र है, राकेश का, और राकेश की पत्नी कौन है, राकेश की पत्नी है रेखा। ठीक है, पत्नी को साइड में लिख के बराबर का सिंबल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे हो जाएगा राकेश के। विनोद किस प्रकार रेखा से संबंधित है, जो विनोद है, ये वाला जो विनोद हुआ, ठीक है, वो रेखा से कौन सा रिश्ता जोड़ता है। चलिए अब यहाँ समझते हैं। ये दोनों भाई थे, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो इनके पिता हो गए, यानी देखिए यहाँ देखिएगा, यहाँ पे जो यहाँ पे दीपक है, दीपक के पिता हो गए, समझिए, आई दीपक की बेटी हो गई, बेटा या बेटी जो भी है, यहाँ पे कोई खास नहीं दिया, बीच से विनोद है ना, विनोद बेटा हो गया, समझिएगा ऊपर ध्यान से। ये हो गया दीपक, दीपक का ये बेटा और दीपक के पिता। तो पहले ये दोनों में क्या संबंध है, तो ये सर ये दादा लगेंगे, क्या लगेंगे, दादा लगेंगे। विनोद के दादा राकेश और इनकी पत्नी है रेखा, तो ये दादी लगेंगी, तो विनोद की ये दादी लगेंगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, यहाँ देखिए विनोद, विनोद पूछा है किस तरह रेखा है समझ, तो विनोद का नाता लिखना है, तो विनोद क्या लगेगा, तो विनोद यहाँ पे नाती लगेगा। तो यहाँ ऑप्शन में नाती या पोता कहीं दिया है, पोता, वही यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। थोड़ा सा घुमाव है, एक बार सजा लेंगे तो ये समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आया है तो अब हम वीडियो में कहीं आपसे क्या करने को नहीं बोले हैं, ना लाइक करने को बोले हैं, ना कमेंट करने को बोले हैं, लेकिन एक आपको बहुत ही मतलब मोटिवेशन की बातें बता रहे हैं। एक लड़की जो है, ठीक है, अब नाम हमको दिमाग पर से उतर गया है, ठीक है, मतलब क्या बताएं, हमको लग रहा है ना कि उनको अगर अच्छा गाइडलाइन मिल जाए तो पहला BSSC में टॉप ऑफ द बेस्ट मार्क्स लाने वाले होंगे। इतना ज़्यादा कमेंट किए हैं, ठीक है, जितना क्वेश्चन था ना सभी क्वेश्चन का कमेंट कर दिए, टोटल क्वेश्चन के आंसर खुद से कर दिए। अब कहिएगा सर हम वो कर देते हैं जानबूझ के हम नहीं किए, तो नहीं होगा रिजल्ट, सिंपल है। ठीक है, वो लड़की कैसी है कि उनको निकालने का जुनून है कि मैं, देखो लड़की ही एक्साइटेड हो पा रही हैं, ये चीज़ें हम मिला रहे हैं। ठीक है, बहुत एक्साइटेड हो रही है कि मतलब मैं जॉब ले सकता हूँ। ठीक है, तो वो लड़की बहुत ज़्यादा कमेंट किए, हम कमेंट में देखें टोटल क्वेश्चन का आंसर वो दे दी हैं।
ठीक है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत सोचिए कि वो दे देते हम जानबूझ के नहीं दिए सर, ये हमको भी आ रहा है, ठीक है। आ रहा है तो कमेंट आप करके दिखाइए ना, ठीक है। हम क्या चाहते हैं कि हमको दिखे कि आपको समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छा कंटेंट लेकर के आएंगे, ठीक है। हमको अगर क्या समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आ रहा है, हाँ पर जब कथा सुना जाता है तो हुंकारी भरा जाता है, किया जाता है। आप भी कुछ कीजिए ना उसमें, ताकि पता चले कि आप भी उसमें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आप मेहनत कीजिए। मैं उनका कमेंट टोटल स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आया तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसका टोटल आंसर आपको देना है, ठीक है। तो अभी भी क्वेश्चन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बिना देर की हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग का रीजनिंग का ब्लड रिलेशन का जो चल रहा था हम लोग का जो सीरीज, उसमें सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट VVVI क्वेश्चन है, ये पता है, ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंध। ऐसे क्वेश्चन सुने हो ना जो कि आपके BSSC, देखिए यहाँ पे BSSC इंटर लेवल में ये सब प्रश्न पूछा गया, सब इंटर लेवल का है। ये बिहार शिक्षक सहायक में पूछा गया। यहाँ देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप कर लेंगे तो BSSC कौन सा बड़ा बात है, जो इंटर लेवल का है ना, फोड़ के आ जाओगे, ठीक है। रीजनिंग में 50 में 50 कन्फर्म समझिएगा। अगर कंप्लीट आप कर लिए ना तो 50 में 50 एकदम मुहर ला के ठप्पा लगा के एकदम मिलेगा। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन रीजनिंग में ये जो है ना, ये डाउट कहाँ आता है, कहता है कि मेरी मौसी की चाची की बुआ की लड़की मेरी क्या लेगी, ये संबंध बताना है, रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन जो होता है ना, इसके बारे में हम लोग डीपली समझेंगे। ये जो रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार तो घर फोड़ने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिश्तेदार नंबर दिलवा के जाएंगे। यानी अगर रिश्ता आप समझ गए, इसमें बहुत जगह लिख देगा पौत्र, वह मेरा पौत्र है, पुत्र नहीं पौत्र। पौत्र माने नाती होता है, पुत्र के पुत्र को पौत्र कहते हैं, समझे। पुत्र यानी बेटा, अब बेटा के बेटा को नाती ना कहेंगे, नाती। तो यहाँ क्या हो जाए, नाती या पोता भी कहते हैं, नाती भी कहते हैं, या पौत्र भी कहते हैं। तो ये तीनों चीज़ एक ही होता है, ये सब अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगर थोड़ा देर के लिए आपसे हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है, बताइएगा ज़रूर। आपकी बीबी के माँ, आपकी बीबी की माँ आपकी क्या लगेंगी, तो आप कहिएगा सर सासू माँ लगेंगी, यानी वो भी एक माँ न लगेंगी, क्या लगेंगी, माँ लगेंगी। तो इससे आपको, अगर मैं बोलूँ कि आपकी बहन की पति की माँ आपकी क्या लगेंगी, तो कहिएगा सर मेरी बहन हो गई, बहन के पति हो गए जीजा, ठीक। और जीजा की माँ तो हमारी बहन के लिए सासू माँ हुई, तो मेरे लिए भी सासू माँ हुई। नहीं, आपके लिए सासू माँ नहीं हुई, आपकी बीवी की मम्मी सासू मांगे, आपके लिए माँ उनको कहिएगा, सासू माँ मत कहिएगा, ठीक है। रोहित रमेश का पिता है। जो रोहित है ना, रोहित किसका पिता है, रमेश के पिताजी। तो रमेश के पिताजी का नाम हो गया रोहित, आरो डाल दिए, ठीक है। अब यहाँ देखो, रेखा का पुत्र रमेश है, ई का बोल रहा है, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे रमेश के पिता का नाम रोहित, और जो फिर वही रमेश है, ये किसके बेटे हैं, रेखा के, यानी रेखा के बेटे नहीं हो सकती है मम्मी हो। तो यहाँ पे इनके भी ये वाला है, ये तो पिता हो गए तो प्लस है, रेखा लग रहा है मम्मी हो जाएंगी, रेखा का हो जाएंगी, मम्मी हो जाएंगी। अब बात यहाँ पे ये आता है कि रेखा करण की बेटी है। जो रेखा है वो किसकी बेटी है, करण की बेटी है, करण की बेटी है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रोहित और करण में क्या संबंध है, ये रोहित ही करण में क्या संबंध है। तो सबसे पहले रमेश, ये दोनों आदमी के बेटा है, तो पत्नी पति हो गए, पति पत्नी, ठीक है। तो ये जब पति पत्नी हो गए तो पत्नी के बाबूजी करण है, तो करण और रोहित में क्या संबंध है, तो रोहित का पहले किसका नाम आ रहा है, जो पहले आएगा वो देखना है। तो रोहित, रोहित क्या लगेंगे, दामाद जी लगेंगे इनके। या देखिए अगर ये पहले करण डाल देता ना, करण, तो हम लोग करण का संबंध है, तो करण क्या लेंगे इनके। तो या देखिए करण जो है, देखो ऐसे पूछा जाएगा, करण और ये दोनों में संबंध पूछा जाएगा ना, तो ये वाले हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, ये। और ये वाला इनके क्या लाएंगे जी, ससुर लगेगा, ये करण ससुर जी लाएंगे। लेकिन रोहित पूछा है, रोहित क्या लाएंगे, तो रोहित दामाद लगेगा। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी भाई हैं। चलिए ए और बी, भाई का और बहन का ऐसे सामने बनाया जाता है सिंबल, ठीक है, सिंबल माने चिन्ह। सी डी का पुत्र है, इसमें ए और बी दिया है लेकिन सी डी कहीं दिया है, तो ये तो अलग है। सी डी का पुत्र है, याद रखिएगा। जो सी है वो किसका पुत्र है, डी का पुत्र है, तो अलग बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए सी डी का पुत्र है, ठीक है। आगे कह रहा है कि ई बी की माता है। बी की माता कौन है, तो बी की माता जी ई हो जाएंगी, ये माइनस में डाल देते हैं हम, ठीक है। माता है तो माइनस डाल दिए। ई बी की माता है, जो ई है वो बी की माता है, लेकिन डी की पत्नी हो जाएंगी। ये डी की पत्नी भी है, तो इनके पत्नी, किसकी पत्नी, तो डी, डी की ये पत्नी। ऐसे सिंबल को पति पत्नी का रिश्ता देते हैं, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी और ए का क्या संबंध है,
यहाँ देखिए, अब यहाँ पे ये डी था तो डी वाले को उठा के हम यहाँ पे रख दे रहे हैं, डी वाले को उठा के हम कहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे डी और किसका संबंध पूछा है, सी और ए का, यानी कि ए और सी का क्या संबंध है। चलिए अब यहाँ से समझते हैं। ये दोनों भाई हैं, हो गया कंफर्म। जब दोनों भाई हैं तो प्लस प्लस डाल दिए। ठीक, इनके पिता का नाम है, इनके पिता का क्या नाम है, मतलब ये माता जी हैं, ई माता है। चलो ठीक है, बी की माता ई है। इनकी जब माता हुई तो इनकी भी माता हुई, इनके ये पति हैं तो ये दोनों के पिताजी हुए। समझिएगा ध्यान से, ये जब दोनों के पिताजी हुए तो यहाँ पे सी, जब ये दोनों के पिता हुए तो इसके भी तो पिता हैं, सी और डी। यहाँ पे देखिए तो डी यहाँ पे पहले ही लिख दिया है। क्वेश्चन देखिएगा, सी जो है डी का पुत्र है, जो सी है वो डी का पुत्र है, तो ये भी तो पुत्र है तो प्लस में हुआ, तो ये दोनों के बीच का संबंध हुआ, सब भाई बहन हुआ, सबका हुआ भाई बहन, तो सब ये भी भाई है तो भाई का संबंध हो जाएगा, चचेरा नहीं सगा भाई हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सगा भाई हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ कहा नहीं गया। यहाँ देखिए एक्स वाई का भाई है, भाई का सिंबल सामने सामने, एक्स और वाई भाई है। ठीक, वाई जो है जेड का पिता है, जो वाई है वो किसका पिता है, जेड का, जेड के पिता का नाम वाई है। ठीक, जेड जो है डब्लू की बहन, जेड और यहाँ देखिए जेड और डब्लू बहनें हैं, जेड और डब्लू भाई बहन कैसे होता है, दोनों बहन है, लड़की है इसका मतलब। ठीक है, तो डब्लू और एक्स का क्या संबंध है, तो डब्लू और एक्स का क्या संबंध है, कितना आसान है। ये दोनों भाई हैं जिसमें एक भाई का 2 लड़की हुई है। ठीक है, तो एक भाई का ये क्या लगेगी, एक्स और डब्लू, तो ये भतीजी लगेगी। भतीजी यहाँ पे ऑप्शन में कहीं दिया है, भतीजी, भतीजी भतीजा मत बोलिएगा, ऑलरेडी कहा कि दोनों बहनें हैं तो माइनस लगा दें। देखिए भाई रहता है तो प्लस का सिंबल, किसका सिंबल, प्लस का। दोनों आइए, सामने सामने भाई होता है, सामने सामने भी बहन होती है, लेकिन लड़का है तो प्लस और लड़की है तो माइनस, तो ये दोनों भतीजी लगेंगी, बात खत्म। यहाँ देखिए कितना आसानी से निपट जा रहा है ना। आप ना बीएसएससी में ना, हमको क्या लग रहा है कि एक सरकारी नौकरी मिल जाएगा। ठीक है, एक दिमाग में बैठा लीजिएगा, बहुत लोग ऐसा लग रहा है कि क्या ये तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन मैं गारंटी दे के कह रहा हूँ ना, सिलेक्शन को छीन लेना है। ठीक है, यहाँ पे जो भी बहुत मतलब स्मार्ट बन रहे हैं ना, आपके पड़ोसी को जलाना है ना, तो एक बार सिलेक्शन को छीनना पड़ेगा। ठीक है, रिजल्ट लाना पड़ेगा, तो एक बार मेहनत मेरे साथ कीजिए। यहाँ देखिए राजीव रमेश का भाई है, यहाँ पूरा पूरा लिख रहे हैं। ठीक है, आरजे से राजीव और रमेश का भाई है तो आरएम से रमेश, ऐसे लिख दिए, राजीव रमेश का भाई है। प्रीति सुरेश की बहन है, तो इसमें तो दोनों में कौन नहीं है, तो इसका अलग बना दीजिए। प्रीति सुरेश की बहन है, सुरेश यहाँ पे लिख देना है, सुरेश ये बहन है और ये भाई है, ये दोनों भाई बहन है। ठीक है, आगे देखिए, तथा रमेश प्रीति का पुत्र है। अब यहाँ लाइन पे आ जाओ, रमेश जो है, ये रमेश से बोला गया किसका बेटा है, प्रीति का बेटा है। ये जो रमेश है ये किसका बेटा है, तो ये बेटा है प्रीति का, प्रीति। ये जो प्रीति लिखे हो ना, ये चीज़ भाई लिख दो, प्रीति है तो प्रीति, प्रीति का भाई कौन हो जाएगा, रमेश हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख दिए, यही चीज़ वह लिख देना है, क्योंकि ये रमेश किसका बेटा है, यहाँ पे लिखा है ना, रमेश जो है प्रीति का पुत्र है, तो रमेश जो था वो किसका पुत्र, प्रीति का है। अब प्रीति का भाई था कौन, ये अरे प्रीति का भाई सुरेश था, प्रीति का भाई सुरेश ना जी, प्रीति का भाई सुरेश हो जाएगा। अब यहाँ आगे पढ़ो, राजीव किस प्रकार, राजीव की बातें कर रहा है, राजीव का रिश्ता पूछ रहा है, राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है। राजीव कहाँ है, यहाँ पे है। प्रीति से किस तरह संबंधित है आप बताइए। ये दोनों भाई हैं, ये कंफर्म है। इस भाई के मम्मी का नाम प्रीति है, तो इस भाई के मम्मी का नाम प्रीति नहीं होगा, तो ये बेटा लगेंगे, राजीव का लगेंगे बेटा, तो पुत्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जिसका पहले आएगा उसी का रिश्ता बताना है। ठीक है, याद रखना है ये। तो लड़का इसी में कंफ्यूजन होगा, सर पुत्र भी लगेगा, माँ बेटे का रिश्ता है तो माँ भी तो आंसर हो जाएगा। लेकिन सुनिए, पहले जिसका नाम आएगा वही उसका आंसर होता है। ये क्या लगेंगे, राजीव, तो राजीव पुत्र लगेंगे। यहाँ देखिए, अरुण रोहित का पिता है। जो अरुण है वो किसका पिता है, रोहित का पिता है। रोहित अरुण लिख दे रहे हैं, अरुण पिता हो गया, ऊपर लिख दिया, रोहित के ऊपर लिखे हैं तो ये पिता हो गया, ये पुत्र हो गया। ठीक है, आगे करें कि रोहित माला का भाई है। रोहित किसका भाई है, माला का भाई है, तो भाई है तो यहाँ प्लस डाल दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, माला आनंद की पत्नी है। जो ये लड़कियां माला है ना, इसकी किसकी पत्नी है, तो पत्नी पति का सिंबल है ऐसे, आनंद का, आनंद का।
ठीक है, ये देखिए ये बिहार शिक्षक पात्रता में पूछा गया है। चलिए इतना आनंद का पत्नी हो गया। तब आनंद और रोहित के बीच क्या संबंध है? आनंद की बातें किया है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा तो कहाँ है आनंद इसमें? आनंद और किसका है? रोहित का क्या संबंध है? ये दोनों में क्या संबंध है? तो आप बताइए थोड़ा देर के लिए कि यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। ये रोहित है, रोहित की बहन माला है, ठीक है। अमल अपनी बहन के पति को रोहित आनंद क्या रिश्ता रहेगा बताइए? रोहित की बहन माला, माला के पति आनंद, तो रोहित अपनी बहन के पति को क्या कहेंगे? तो रोहित का संबंध पूछा है, पहले आनंद है, तो आनंद का रोहित के साथ क्या संबंध है? तो आनंद क्या लगेंगे? आनंद जीजा लगेंगे। पहले आनंद है ना, तो आनंद पहले लगेंगे, तो आनंद जीजा साला का संबंध लगेगा। दोनों दिया है तो अच्छा है, नहीं तो पहले आनंद दिया था तो आनंद जीजा लगेंगे, बातें खत्म, ठीक है। मानव की बहन के रुक जाओ, इसको मिटाने दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए ध्यान से। मानव की बहन, मानव की एगो कोनो बहन है तो माइनस डाल दे। मानव की बहन के पति, मानव के बहन के पति की सास, सॉरी मानव के बहन के पति की सास कैसे हो जाएगा जी? मानव ने अपनी बहन की शादी की तो बहन के पति और उनके पति की माँ जो है मानव की क्या लगेंगे? तो आप वही चीज़ वो बता रहे हैं। इनकी जो माँ है वो देखो, सबसे पहले तो ये पति पत्नी हो गई, ये बहन जी हो गई, ठीक है। पति और बहन जी ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। तो इनकी माँ, इनके लिए सासू माँ लगेगी। लेकिन आप कभी अपने दीदी के घर जाइएगा, ठीक है, तो आपकी जो दीदी होंगी सासू माँ बोलेंगी, तो आप भी जाके उनको सासू माँ बोलिएगा। मतलब इनके अपने पति के माँ को वो तो सासू माँ बोलेगी, सासू माँ को बोलती हैं, माँ जी बोलती हैं, मम्मी जी बोलती हैं, ठीक है, यही ना। तो आप भी जो आपकी बहन बोलेंगे वही बोलिएगा, डाके माँ बोलिएगा। क्या बोलिएगा? माँ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? माँ हो जाएगा, सिंपल। यहाँ देखिए कह रहा है कि लखन की शादी सुमन के साथ हो गई। ओहो, लखन ले गया सुमन को, यानी लखन जी जो है, लखन का शादी, ये देखिए जब भी पति पत्नी का रिश्ता आएगा ऐसे लगाएंगे। किससे हो गई? सुमन के साथ हो गई। चलिए हम लोगों ने तो शादी करा दिया, आगे देखते हैं। यहाँ पे हुई जो वेंकटेश की बेटी है, ये जो सुमन है ना किसकी बेटी है? वेंकटेश, वेंकटेश की बेटी है, ठीक है, वेंकटेश की बेटी है। अब यहाँ पे ये सुमन पत्नी है और ये पति देव हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आगे कह रहा है कि वेंकटेश के बेटे का लखन से क्या संबंध होगा? अगर ये वेंकटेश का कोनो बेटा होगा, बेटा को इधर लिख देते हैं, इसका कोई बेटा होगा तो बताइए, ये तो बेटी हो गई सुमन, ये बेटा होगा, तो ये तो दोनों भाई बहन हुए। तो लखन से इसका क्या संबंध है? तो लखन से पूछा है कि पहले क्या नाम दिया है? वेंकटेश के बेटे का बेटा पूछा है, बेटा का संबंध लखन से बताए। तो बेटा इन्हें क्या कहेगा? तो बेटा साला लगेगा, बेटा क्या लगेगा? साला लगेगा। तो ऑप्शन में कहीं साला दिख रहा है, साला लगेगा। क्यों आप साला बोले, जीजा क्यों नहीं बोले, या जो भी ऑप्शन बता रहे हैं। यहाँ पे वेंकटेश के बेटे का संबंध है, तो पहले बेटा आ रहा है, तो बेटा क्या लगेगा? सोचिएगा, लखन का बेटा साला लगेगा, तो इसीलिए पहले ये आया है, तो इसी का पूछा है, तो बेटा क्या लगेगा? साला, ठीक है। तो साला लगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जो कि बिहार विधानसभा सहायक परीक्षा 2018 का क्वेश्चन आपने कर लिया। मज़ा आ रहा है कि नहीं? एक बार मज़ा आ रहा है ना, तो एक बार लिखिएगा हैशटैग अमित सर, ऐसे लिख करके दिखाइए, हैशटैग अमित सर। आप कहते हैं ना कि आप पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आता है, तो एक बार ये लिख भी दीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपका अगर रिजल्ट होगा तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। बस आपका सिलेक्शन हो जाए वही काफ़ी है। एक बार कमेंट में जब आप सेलेक्टेड हो जाइएगा तो आइएगा तो बस लिखिएगा थैंक्स लिख दीजिएगा, उतना बहुत शुक्र है। आप मूड बने तो मिठाई भी भेज दीजिएगा, ऑनलाइन भी चलेगा, ठीक है। ए और डी, ए डी का भाई है, जो ए है वो भाई है किसका? डी का। तो पहले तो भाई ये तो लड़का हुआ भाई, अब पता नहीं ये लड़की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है भाई, ये और ये भाई बहन है, चाहे भाई भाई है। अब बात आता है कि जो डी है बी का पिता है, समझिएगा, जो डी है ये किसी का पिता है, किसका? बी का पिता है। चलिए, पिता हमेशा ऊपर रहेंगे, भाई हमेशा भाई बहन ऐसे रहेंगे। बी और सी बहने हैं, बी और सी ये दोनों बहने हैं, तो यहाँ लड़की का दोनों का माइनस का लगा दे रहे हैं, दोनों बहने हैं। तो कह रहा है कि ए और सी का क्या संबंध है? ओहो, कितना आसान है ना। ये दोनों भाई हैं, मान लो कि दोनों क्या हो गए? ये भाई हैं, ये दोनों प्लस बना रहे हैं, ठीक। इनकी दो बेटियां हुई,
तो जाहिर सी बात है इनमें और इनमें संबंध चाचा जी का होगा। तो कह रहा है यहाँ पे कि ए का संबंध क्या है, तो ए चाचा लगेंगे, क्योंकि ये दोनों भाई था, अब भाई की दोनों ही बेटी है तो चाचा लगेंगे, है ना। तो चाचा का संबंध कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए और बी भाई हैं, ए प्लस बी, प्लस नहीं है ऐसे, ए और बी क्या हैं, भाई हैं। अब क्या कह रहा है, चलिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं। ये क्या गरीब की तरह चल रहा है मार्कर, यहाँ देखिए, अरे मैं भी वही हूँ लेकिन लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सी ए का पिता है, समझिएगा ध्यान से, जो सी है वो किसका पिता है, ए का। जब ये दोनों भाई हैं, ए का पिता सी है, तो इसका भी तो ये पिता होंगे ना। ठीक है, अब देखिए डी जो है सी का पिता है, ओहो, जो डी है अब ये इनके पिता हो जा रहे हैं। ठीक, ई जो है वो बी का पुत्र है, बी का पुत्र का नाम है ई। तो कह रहा है कि डी और ई में संबंध बताइए, इसमें और इसमें संबंध बताइए। कितना आसान है। यहाँ देखिए, इनके पिता ये, इनके पिता बी हुए ना, अब बी के पिता ये, तो ये क्या कहेंगे इनको, दादा, दादा। और दादा के पिता का कहलाएंगे, परदादा कहलाएंगे। क्या कहे, दादा का पिता परदादा। ठीक है, मतलब दादा आपके जिंदा है, दादाजी के बाबूजी परदादा, परदादा के पिता सरदादा, भागदादा, पता नहीं कौन कौन दादा। यहाँ देखो, अब यहाँ पर दादा कहलाएंगे, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट में बताइएगा। अब यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन और छोटा है, अरे ज़्यादा लंबा नहीं है, बस 3-4 क्वेश्चन वेट कीजिए। वो दूसरे टाइप का है, वो इशारा वाला है, कि इधर इशारा करके कहती कि पता है वो जो दिख रहे हैं ना, वो हमारे होने वाले हस्बैंड जी के भाई के बहन हैं। तो बताइए कि उनसे मेरा डायरेक्ट क्या कनेक्शन है भाई, जो है। तो आप बहन नहीं है, मतलब लड़की को इशारा कर रहे हैं। ठीक है, वो जो दिख रही है ना, वो मेरे होने वाले पति के भाई की बहन है, तो मेरी क्या लगेगी, जाहिर सी बात है ननद लगेगी। ठीक है, तो ये वाला जो संबंध है ना, इसी के बारे में इशारा वाला संबंध हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा इशारा वाले बातें समझ लेते हैं। यहाँ देखिए, एक महिला एक व्यक्ति से कहा, एक महिला है, पता नहीं ये महिला एक है, ये महिला एक व्यक्ति से कह रही है, व्यक्ति है कि पता है वो व्यक्ति, सुनो, एक ये महिला हो गई, मान लो कि थोड़ी देर के लिए कि नहीं मैं महिला नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ, और कोई महिला उधर से कह रही कि अरे सुनो, पता है तुम्हारे और मेरे बीच क्या संबंध है, मैं बता रही हूँ, सुनो ध्यान से। अब व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा रहा है, सुनिए ध्यान से। तुम्हारी जो माँ है, नहीं मेरी जो माँ है, चलिए मेरी हो गई ये माँ, ठीक है, इस व्यक्ति की हो गई माँ, माँ का जो भाई है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये मेरा मामा हो गया। ठीक है, ये मेरी मम्मी और ये मेरे मामा हो गया। भाई की जो पत्नी है, तो ये मेरी क्या हो जाएंगी, भाई की पत्नी, ये मेरी मामी हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन इस लड़कियां की, इस महिला का क्या लगेंगी, देखिएगा यहाँ पे, ये तो मेरी, देखो ये माँ हो गई, इनके भाई मेरे मामा लगेंगे, और ये इनकी पत्नी अगर है तो ये मेरी मामी लगेंगी, इस व्यक्ति की मामी लगेंगी। लेकिन इस औरत की क्या लगेंगी, सुनो, तो इस औरत ये कह रही है कि जो औरत है ना, ये भाई की जो पत्नी, इनकी ये चाची लगेंगी। अब समझिएगा ध्यान से, जब ये चाची लगेंगी, ठीक है, तो ई का लगेंगे चाचा। आई दोनों भाई बहन है ना, तो चाचा हो गई, समझिएगा ध्यान से, जब ये चाचा हो गए, चाचा, और चाचा की बहन, अच्छा ये भाई बहन है ना, दोनों यहाँ पे सीमा, तो क्या है ये भाई बहन है, तो चाचा की बहन ये फुआ है, फुआ लगेंगी ना, बुआ या फुआ। ठीक है, आप बताइए कि फुआ का ये बेटा है, फुआ का ही का है, नीचे बेटा है, तो जब ये फुआ का बेटा हुआ, तो फुआ के बेटा को हम लोग भाई ना कहते हैं, तो ये फुफेरा भाई ये दोनों है, ये दोनों भाई बहन है, लेकिन फुफेरा भाई इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, सिंपल हो गया, है ना। रिश्ता नाता थोड़ा थोड़ा जोड़ना सीखिएगा तो समझ जाइएगा, भारी नहीं होता। एक व्यक्ति की ओर, हाँ ये थोड़ा सा BSSC CGL का प्रश्न तो थोड़ा तो घुमवे करेगा। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, देखिए एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा, एक आदमी ने एक औरत से कहा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कि उसकी माँ तुम्हारे पिता की एक मात्र पुत्री है, तो औरत और उस आदमी के बीच क्या संबंध है, आप नहीं समझे होंगे। एक व्यक्ति की ओर इशारा करके एक आदमी ने कहा, ई हो गए एक व्यक्ति, ई हो गई एक औरत, बीच में एगो व्यक्ति आया, इस औरतिया से कह रहा है, सुनो औरत ध्यान से, इसकी जो माँ है, इसकी जो क्या है माँ है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की, ये जो है ना तुम्हारे पिता की, ये समझिएगा, इसकी जो माँ है, तुम्हारे जो पिता है, ये पिता की एक ही गो पुत्री है, तो ये कई गो पुत्री, यहाँ देखो क्या कर रहा है, उसकी माँ तुम्हारे पिता की एकमात्र पुत्री है, तो इसके पिता की एकमात्र पुत्री तो ये औरतें हैं,
जबकि इस औरत को क्या कर रहा है, उस व्यक्ति की ये माँ है, तो ये माँ और औरत दोनों हो गई ना जी, ये क्या हो गई, ये दोनों। समझिए बात को ध्यान से। कह रहा है एक आदमी बीच में आकर के दोनों के कि ये जो व्यक्ति सामने दिख रहा है ना, इसकी जो माँ है, ठीक है, ये पता है कौन है माँ, ठीक है। तुम्हारा जो औरतिया को बोले तुम्हारे जो पिता है ना, तुम्हारे पिता की एक ही को बेटी, तो ये सोचेगी अरे भाई मेरे पिता की एक ही को बेटी हम ही ना है, ठीक है। तो तुम्हारे पिता की जो एक बेटी है ना, ये बेटी ही माँ है। इसका मतलब कि ये बात बताया जा रहा है इन दोनों के बीच की, हमरे बेटवा को दिखा रहा था और कह रहा था कि जो बेटा दिख ना, ये लड़का, इसकी जो माँ है ना तुम्हारे पिता की बेटी है। बतिए तो वही हुआ, तो ये माँ बेटे का रिश्ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, औरत के बारे में पूछा है तो माँ हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुनीता ने कहा, सुनीता कह रही है एक लड़के, वो लड़का जो दिख रहा है ना, सुनीता कह रही है, सुनीता कह रही है, सुनीता क्या कह, वह मेरे दादाजी के अकेले पुत्र का पुत्र है। समझिएगा, दादाजी हो गए, दादाजी के एक ही गो पुत्र, इनके पुत्र का क्या होगा, एक ही गो पुत्र है। समझिए अब मेरे बात को ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहा जा रही है, डायरेक्ट कितना इजी क्वेश्चन है। एक लड़का की ओर ऐसे इशारा कर दी, ये दादाजी लगेंगे कब, दादाजी पहले तो ये दादाजी कब लगेंगे, इनका एगो बेटा होगा, आई बेटा की एगो और लड़की होगी, तो लड़कियां ही कह रही है कि मेरे दादाजी, दादाजी लगेगा ना, मेरे दादाजी जो है, दादाजी के जो पुत्र होंगे, अब पुत्र का जो वो पुत्र है वो पुत्र लगेगा। तो ये दोनों में क्या रिश्ता है, तो ये सर दादाजी का तो ये पुत्र है, ठीक है, पुत्र का एगो बेटा है, एगो तो बेटी होता है, तभी तो करिए मेरे दादाजी, पुत्र का पुत्र नाती, ये दोनों आपस में भाई बन लाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, भाई, तो ऑप्शन नंबर में भाई हो जाएगा, सिंपल है। अब थोड़ा देर के बताइए, आप जाके अपनी बहन को कह रहे हैं पता है क्या, तुम पता है मेरी कौन है, मेरे दादा थे, मेरे दादा की एक ही गो बेटा, और एक ही गो बेटा की तू एकलौती लड़की है, तो क्या हुआ, वही लग रहा है कि एक ही गो उसकी बहन है लड़कवा का, तभी तो कहा जा रहा है। तो वही बात यहाँ पे बोला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफ एगो ऐसे सामने रख ले लो, इसमें नहीं, घर में क्या होता है, फोटोग्राफ एल्बम होता है, दिखाया जाता है कि पता है ये कौन है, मेरे चाचा की फुआ की लड़की की साली की फलाना की ढिमकाना की चिमकाना है, ये वाला होता है ना, वही बात है। फोटोग्राफ में एक महिला की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा, एगो फोटोग्राफ है, ठीक है, इसमें एगो महिला है, महिला मित्र है, एगो व्यक्ति इसको दिखा के कह रहे हैं। व्यक्ति क्या कह रहे हैं, सुनो, ये व्यक्ति है साइड में, ये व्यक्ति कह रहे हैं महिला की, पता है महिला कौन है, यहाँ देखो, वह मेरे पिता की सास, ओहो, मेरे पिता, पिता हो गए, समझिएगा, मेरे पिता, समझिए, इस औरतिया को बताया जा रहा है, ये औरत पता है कौन है, पहले तो मैं हूं ये, ठीक है, ये व्यक्ति कह रहा है, व्यक्ति क्या कह रहा है कि मेरे पिता, अब पिता की सास कैसे होगी, तो पहले तो ये ब्याह करेंगे तो ये पहले इनकी माँ होंगी, माँ की ऊपरवा इनकी माँ को ये क्या बोलेंगे, सास बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, सास की एकमात्र पुत्री, ओहो, यहाँ देखिए, मेरे पिता, ये व्यक्ति करे मेरे पिता की माँ, माँ की सास हो गई है, माँ की सास नहीं ना, माँ की पुत्री। एक फोटोग्राफ, एक व्यक्ति ने कहा मेरे पिता की सास कि एक माँ की पुत्री, सिंपल है, मेरे पिता की सास कैसे, तो पहले तो ब्याह करेंगे तो इनकी मम्मी नहीं ये सास हुए, ठीक है, ये तो पिताजी हो गए, तो कह रहे इनकी जो बेटी है, तो इनकी एक ही गुण लड़की है माँ, जिनसे ये शादी कर लिए हैं, ठीक है, तो ये माँ की बात है। एकमात्र पुत्री वह महिला है, वह महिला जो है एकमात्र इनकी पुत्री है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि व्यक्ति और इनमें क्या संबंध है, तो आप बताइए थोड़ा देर के, उस व्यक्ति में इनमें क्या संबंध है, वह महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है, माता से संबंधित हो जाएगा, कैसे संबंधित हो जाएगा, माता से। ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि ये एकलौती पुत्री है, तो इनके ही तो ये पिता है, और ये माँ हो जाएंगे, तो ये माँ हो जाएंगी, माँ तो एक ही गुना होती है, तो एकलौती माँ हो जाएंगे, तो माता आपका आंसर हो जाएगा। BSSC इंटर लेवल में पूछा गया। तो अब बताइए ये मैराथन वीडियो आपको कैसा लगा हो शानदार ना, अगर दिख रहा हो कि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसको 1K व्यूज़ इसका जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए, 1K, जितना हो सके अपने रिलेशन में हर ग्रुप में शेयर कर दीजिए बाबू, क्योंकि मैंने आपके लिए अगर मेहनत किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितना हो सके आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए, ठीक है। और हाँ, इसमें एक हिना खातून करके लड़की थी जो कि हर एक क्वेश्चन का, मैं क्या बोलूँ, मैं उनका जितना तारीफ करूँ, ठीक है, उतना कम है, हर जितना भी ये क्वेश्चन में लिखा हूँ सब क्वेश्चन का आंसर कमेंट में
मतलब दी हैं। तो आप सोचिए कि सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये तो हम भी दे सकते हैं, आप दे सकते हैं, लेकिन दिए नहीं ना है। वो लड़की इसका मतलब कितना पढ़ने में एक्साइटेड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर, चलिए उसके लिए मैनी मैनी थैंक्स। भगवान से मैं दुआ करूंगा कि सिलेक्शन सबसे पहले आपका हो, ठीक है। अगर मेरे अच्छे कर्मों का कुछ अगर गॉड नतीजा देना चाहते हैं तो आपको सफल बनाए वो, ठीक है। तो चलिए, गॉड सब लोगों को सफल बनाए, लेकिन आपने मेहनत किया है और आपका मेहनत दिख रहा है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा, गॉड से यही दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आपको वो क्या बनाए, सफल बनाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैराथन वीडियो अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक छोटा सा आप मेरे लिए काम कीजिएगा, इसको अपने स्टेटस पर डाल दीजिएगा और जितना ग्रुप में हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितना आपसे हो सके शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले नया टॉपिक के साथ। टॉपिक आप बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।